योगी जी कहते हैं भाजपा की दोबारा सरकार आएगी और एक तरफ विकास होगा और दूसरी तरफ बुलडोजर फिर से चलेगा। भाजपा की अगर सरकार आई एक बार तो एक तरफ विकास नहीं विनाश का समय आएगा। भाजपा कहती है कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब सपा में हैं और सपा ने एक बार फिर से उन्हीं सबको टिकट दिया है। भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा इसमें है भाजपा में, क्योंकि जितने भगोड़े हैं, जितना सब लूटे हैं देश को विधिवत, वो सब भाजपा के हैं। तो सीधे सीधे आ रहे हैं यार, मैं कहूँ तो सबका दिखाई दे रहा है। राशन दे करके फ्री में और 2-2 हजार रुपए दे करके देश को भिखमंगा बना दिया गया, हरामखोर बना दिया गया। योगी बाबा किन काम का कोई एक विकास कोई दिखा दे योगी बाबा के। सपा नहीं साफ होगी, योगी साफ हो जाएंगे, क्योंकि योगी द्वारा कोई काम नहीं किया गया। कोई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम लगातार हर क्षेत्र, हर गांव, हर जिले का दौरा इस समय कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बाराबंकी में। यह बाराबंकी की विधानसभा दारियावाद है। हम यहाँ के हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को लेकर के उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, इस बार उनके लिए कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रख करके वो इस बार वोटिंग करने जाएंगे। मैं कुछ लोगों से यहाँ से आप बात कर लेता हूँ और उनके मुद्दे जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? शिव सागर यादव। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है यूपी का? माहौल जो सपा का माहौल है, लेकिन योगी जी कहते हैं कि सपा इस बार 10 मार्च को साफ हो जाएगी। सपा नहीं साफ होगी, योगी साफ हो जाएंगे, क्योंकि योगी द्वारा कोई काम नहीं किया गया। क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, अशिक्षा चरम सीमा पे हो गई। शिक्षा के नाम की कोई चीज नहीं, बच्चे सब बर्बाद हो गए, नौकरी किसी को मिली नहीं। नौकरी वाले सब जो जाते हैं वो डंडा खा खा के लौट आते हैं। लेकिन योगी जी दावा करते हैं कि हमने 5 सालों में 5 लाख नौकरियां दी है। अभी निर्मला सीतारमण ने 60 लाख रोजगार और देने का वादा कर दिया है। कहीं कोई नौकरी नहीं दी, खाली ये हवा हवाई है। नौकरी कोई नहीं दिया, नौकरी लिया है, निजीकरण किया है और लाखों लोगों की नौकरी चली गई। जैसे आपका रेल कोच फैक्ट्री है, जम्मू चंडीगढ़ वाला है, आपका रायबरेली है, सारा प्राइवेट कर दिया गया। जितने रेलवे स्टेशन है सब प्राइवेट कर दिए गए, इसमें नौकरियां ली गई, दी नहीं गई। लेकिन उनका कहना है कि यदि प्राइवेट हुआ है तो उससे नौकरियों का सृजन भी हुआ है, काफी लोगों को नौकरियां मिल रही है उसके माध्यम से। नहीं, सृजन नहीं हुआ है, वो ठेकेदारों को सृजन फायदे के लिए ऐसा किया गया है। सृजन नहीं हुआ नौकरियों, ठेकेदार उनको लूट रहे हैं। जैसे अब यहाँ हमारे यहाँ है, अब ये सफाई कर्मचारी हैं, इनका 16,000 रुपये महीने आता है सरकार से, लेकिन उनको 9,000 रुपये रखा जाता है। ऐसा क्यों? ये क्या सरकार नहीं जानती है? क्योंकि सरकार को पैसा मिलता है ना, इसलिए ऐसा तो 7,000 रुपए कहाँ चले जाते हैं 20 से? वो 20 में गायब हो जाते हैं, जो ठेकेदार होता है वो ले लेता है। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा नहीं था? ना, ऐसा नहीं था, उनके में पूरा मिलता था। पूरा मिलता था? हाँ, पूरा मिलता था, उनकी सरकार में ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, राम मंदिर मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं आप? राम मंदिर बन रहा है, जनता के बीच क्या माहौल है राम मंदिर को लेकर? राम मंदिर तो ठीक है, बन रहा, अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर से खाना तो मिलेगा नहीं जब तक जनता को रोजगार नहीं मिलेगा। बेरोजगारी है, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। लोगों की इस देश को भिखमंगा बना दिया गया है। राशन दे करके फ्री में और 2-2 हजार रुपए दे करके देश को भिखमंगा बना दिया गया, हरामखोर बना दिया गया है। लेकिन भाजपा कहती है कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब सपा में हैं और सपा ने एक बार फिर से उन्हीं सबको टिकट दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं। भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा इसमें है भाजपा में, क्योंकि जितने भगोड़े हैं, जितना सब लूटे हैं देश को विधिवत, वो सब भाजपा के हैं। सपा का कोई एक भी व्यक्ति भगोड़ा नहीं है और ना लूटा है। ये सब गुजराती है और ये सब भाजपा ही है। योगी जी कहते हैं कि यदि सपा की सरकार आती है तो एक बार फिर से माफिया एक्टिव हो जाएगा, गुंडे जो हैं, गैंगस्टर हैं, वो थानों में फिर से राज करने लगेंगे। ना, ऐसा कभी नहीं था। आज देखिए क्या हो रहा है। क्या आज भ्रष्टाचार खत्म है? आज भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार आज भी है और माफिया राज हर एक उसमें था। अखिलेश की सरकार में नहीं था, जिस सरकार में होता उसमें माफिया राज होता है। और ऐसी कोई बात नहीं है, अखिलेश सरकार में ऐसी बात नहीं थी कि सब माफिया ही राज था। योगी जी जो हैं अखिलेश को तमंचावादी कहते हैं जब नौकरियां निकलती थी तो परिवार एक झोला उठा करके चाचा भतीजा चल देते थे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं, पारिवारिक झगड़ा हर जगह होता है, हर घर में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर घर में झगड़ा वो होता ये है। कहते हैं कि केवल परिवार का विकास उन्होंने किया है पिछले 5 सालों में जब शासन। ऐसा नहीं, अखिलेश यादव ने 100 नंबर दिया जनता को। जितना क्राइम खत्म हुआ 100 नंबर की वजह से, हर आदमी जानता है कि अखिलेश यादव ने क्या दिया। और 108 दिया एम्बुलेंस,
निशुल्क सेवा अखिलेश की ही देन है। इतना मदद किया जनता की कि लोगों के पास किराया नहीं था, किसी कोई डिलीवरी हो, मतलब कोई चीज़ हो तो साधन नहीं रहता था किसी के पास। लेकिन आज एक अखिलेश ने दिया 108 नंबर, फोन करो तुरंत घर से ले जाके घर पे फिर। लेकिन भाजपा ने इलाज मुफ्त दिया है, दावा करती है कि हमने 5 लाख इलाज मुफ्त दिया है सभी लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सबके कागजी है और भ्रमित करने और वाला। 2-2 बार राशन भी दे रही है। वो हरामखोरी सिखा रहे हैं, केवल हरामखोरी सिखा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। फ्री का खाओ, हरामखोरी करो, बैठे रहो, खा बस। 2000 रुपए जो 4 महीने में मिल रहे हैं उसको लेकर के, बस वही हरामखोरी सिखा रहे हैं, केवल हरामखोरी की। 2000 लो, बस बैठे रहो घर पे, कुछ काम न करो। अच्छा, इस बार आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पर ना होकर के धर्म विशेष के मुद्दों पर हो? ऐसा नहीं, धर्म विशेष के ऊपर कोई बात नहीं है, धर्म वाली कोई बात नहीं, नहीं। योगी जी बात करते हैं 80-20 की बात करते हैं। योगी जी केशव मौर्य जो हैं वो ये बोलते हैं कि जालीदार टोपी वालों को खुश करना चाहते हैं अखिलेश। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म वाली कोई बात नहीं है, धर्म वाली कोई बात नहीं है। हम भी श्री राम को पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन जब करेंगे तभी मिलेगा, बाकी मिलेगा नहीं कुछ। क्या नाम है आपका? भोलानाथ यादव। यादव, क्या लगता है इस बार यादव किस तरफ जाएंगे? उस बार तो बहुत कम वोटिंग हुई थी सपा की तरफ, ज्यादातर। सर अब हर आदमी, किसान इतना परेशान है, अगर ये इतनी गाय है, सरकार की सह से लोग छोड़ देते हैं, हमें लोग छोड़ते हैं, हमारे भाई लोग छोड़ते हैं, मैं नहीं छोड़ा हूँ लेकिन भाई लोग छोड़ते हैं। दूध दूह लिया, उसके बाद छोड़ दिया। तार भी बांधे, तार बांधने के बावजूद कितनी देर तक रखवाली करेगा आदमी? खाना खाने जाए उतनी देर में खेत साफ। मतलब यहाँ पर आवारा पशुओं से किसानों को बहुत त्रस्त है, बहुत त्रस्त है भैया। और कितने एक्सीडेंट हो, कितने लोग मर गए आवारा पशुओं की वजह से, लड़के मर गए, विकलांग हो गए, कोई पूछने वाला नहीं इस चीज को। लेकिन योगी जी तो दावा करते हैं कि हमने गौ संरक्षण किया, संवर्धन, कुछ नहीं है। और कई गौशालाएं बनवाई हैं उसके लिए। गौशालाएं बनवाई हैं, गौशाला की हालत देखिए तो आंसू आ जाएंगे, आपके आंसू निकल आएंगे कि जो दशा है गौशाला में गौओं की, गायों की। कीड़े पड़े और ऐसे भटक रही हैं, कीड़े पड़े उनके शरीर पे, कीड़े लौटते हैं, कीड़े उनके शरीर में कीड़े रेंग रहे हैं, गौशाला में पड़ी हैं कि ये कोई पूछने वाला नहीं है सर। अच्छा, इस बार महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? महंगाई इस बार मुद्दा है या नहीं है? महंगाई तो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, हर चीज। योगी से लेके प्रधानमंत्री जी हमारे जो कह रहे थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, वो काला धन कहाँ चला गया उनका है? और हम उत्तम प्रदेश बना देंगे, ये उत्तम प्रदेश कहाँ उनकी? सब योगी और मोदी की तो दोनों लोगों की है ना। तो काला धन और बहुत लेकिन दावा तो करते हैं ना कि हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया है, जो 7वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी या दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। अर्थव्यवस्था तो उन्होंने ऐसी बनाई है कि नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगा दिया कितना का। और आज की दशा ये है, तुम्हारा आपका नेटवर्किंग या तो उतना मजबूत अपना नेटवर्क बनाइए, और आपका बैंक में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, नेट नहीं है, आज हमें पैसे की जरूरत है, हम निकालना चाहते हैं, नेट नहीं है। तुम अपना पहले नेटवर्किंग तो सही करो। पहले तो जब कांग्रेस सरकार थी तो हाथ से लिखा पढ़ी करके तुरंत निकाल लेते। आज डिजिटल इंडिया क्या हुआ? डिजिटल इंडिया के मतलब तुम अमेरिका घूम आए, वहाँ के देखिए नेटवर्किंग कि 1 मिनट के लिए नहीं है। अब देखिए, हर मुद्दे पे आदमी, जनता कोई बेवकूफ नहीं है, हर चीज जानती है। योगी जी कहते हैं कि मेरी भाजपा की दोबारा सरकार आएगी और एक तरफ विकास होगा और दूसरी तरफ बुलडोजर फिर से चलेगा, इसको लेकर क्या सोच? नहीं, भाजपा की अगर सरकार आई एक बार तो एक तरफ विकास नहीं, विनाश का समय आएगा। विनाश का समय आएगा? विनाश का समय आएगा, मतलब सबका साथ और सबका विनाश होगा इस बार। वो तो होगा ही। जैसे अभी तक क्या हुआ, लोगों को लाइन में लगा दिया, नेटवर्क। अब कल परसों पैसा निकालने लो, अब कहा था मेरा वो कंप्यूटर खराब हो गया। कंप्यूटर खराब है तो ठीक है। और भी कई लोग थे यहाँ पे,
इस बार यूपी चुनाव को लेकर के क्या माहौल लग रहा है, कौन किस पर भारी है? अखिलेश यादव तो सीधे सीधे आ रहे हैं यार, उमा कहूँ तो सबका दिखाई दे रहा है यार। योगी बाबा किन का हमका कोई एक विकास कोई दिखा दे योगी बाबा के। योगी जी तो दावा करते हैं कि हमने काफी विकास किए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाए हैं, कई फैक्ट्रियां लगाई कोई हैं। कहाँ लगाया बताओ, कहाँ लगाया, दावा कितनी तो नौकरियां दी, कितने तो 5 लाख का दावा कर रहे हम हैं। दावा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम हो जाएंगे यार। 5 लाख का दावा कर रहे हैं कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है 50 लाख लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, 5 लाख लोगों को देके यार क्या जेब में डालेंगे उनको। और 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, 2000 रुपए 4 महीने में दे रहे हैं। बेगारी फैला दिया यार राशन दे के उन्होंने, बता रहे हो राशन दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश भी दावा करते हैं आदमी 300 साला मजदूर के लिए परेशान हो गया। ये 5 किलो राशन खिला रहे हैं, 5 किलो राशन देने से यार, राशन खाली चावल और दाल खाने से, ले जाने से आदमी के घर में सब हो जाएगा। उसके लिए तेल चाहिए, नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, हल्दी चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। पैसा कहाँ से है? ऐसे सूखा चबा लेगा वो? राशन फ्री कौन बहुत महंगा था यार राशन, कौन बहुत महंगा राशन था कोटे में जो इन्होंने फ्री कर दिया उसको। क्या क्या जरूरत थी उसको फ्री करने की? ये दिखाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए। ये 2000 रुपए दे रहे हैं, जाओ 24 घंटा खेल रखाऊ, अब तब वो खेते में कुछ बचन नहीं है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि योगी जी की बात भाजपा ही मत करो। कहती है कि किसानों योगी की जी आय बहुत कुछ कहा है। किसानों की आय दोगुनी कर दी है। यहाँ 10 गुनी हो गया, तुमका 2 गुना पड़ी है यार। यहाँ 1 बीघा गेहूं बोए है जिन, वो बेचारे काटक नौबत नहीं आवत, 10 गुनी आय हो गए उनके। मतलब आवारा पशुओं से किसान त्रस्त है, ये हमारा पशु से का है, हर चीज से गवर्नमेंट से परेशान है यार। भ्रष्टाचार को लेकर के क्या स्थिति है यूपी की? भ्रष्टाचार की स्थिति क्या बताया, भ्रष्टाचार तो सही है लेकिन अंदरूनी भ्रष्टाचार है, दिखावे में नहीं। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि जिनका जो लाल टोपी है सपा की, वो राम भक्तों के लाल खून से लगी हुई है, इसको लेकर क्या सोच? नहीं, ऐसी बात नहीं। राम भक्तों की उनसे नहीं लगी है, राम भक्त लाल टोपी वाले भी हैं, राम को सब मानते हैं, राम पूजनीय है, आदर्श है, उनको सब मानते हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, इस बार जो यहाँ के चुनाव हो रहा है यूपी का, वो किन मुद्दों पर फोकस है, किन मुद्दों पर हो रहा है ज्यादातर? मुद्दा क्यों से मुद्दा बता दें, क्या मुद्दा है? सब यही बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी है और यही सब। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं कि ना विकास की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, केवल हिंदू मुसलमान योगी जी करते हैं। हिंदू मुसलमान योगी नहीं करते हैं, विकास की बात भी नहीं करते हैं और विकास नहीं हो रहा, इसलिए कि शिक्षा जो है, शिक्षा बेकार हो गई, शिक्षा से बच्चे सब बर्बाद हो गए, ऑनलाइन शिक्षा हो रही, उससे कोई लाभ मिल नहीं रहा है। अच्छा, इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो अब की 70% सपा की लग रही है। 70% कितना पार कर जाएगी? क्या सीटें? 70% है। कितनी सीटें पा जाएंगी ये कम से कम 250 सीटें सब मिलेगी। लेकिन योगी जी भाजपा कहती है कि हम इस बार 300 पार, 350 प्लस पार। नहीं, आपकी ऐसी बात नहीं, आपकी बार नहीं हो पाएगा ये। मतलब इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा यहाँ से? हाँ, सुपड़ा तो साफ है, यहाँ से तो सुपड़ा साफ है, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से सुपड़ा साफ। बाराबंकी से? लेकिन उस बार तो भाजपा ने यहाँ की 5 सीटें अपने नाम की थी, मोदी पिछली बार कर लिया था, केवल राम मंदिर की वजह से, राम मंदिर की वजह से कर लिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर से कोई भोजन मिलने वाला है नहीं, और जो है अब की बात जो है सपा के यहाँ माहौल। अच्छा, भाजपा आरोप लगाती है कि जो अखिलेश यादव हैं वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, तो राज्य को क्या संभाल पाएंगे? अपर्णा यादव उनके पार्टी में नहीं रह रही हैं। नहीं, तो अपर्णा यादव नहीं रह रही हैं तो उसको तो घरेलू बात है, घर में जैसे 4 भाई हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अपर्णा यादव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अखिलेश यादव को। हाँ, मतलब इस बार सपा की सरकार आएगी? निश्चित है आएगी। तो ये थे हमारे साथ दरियाबाद विधानसभा की आम जनता, जिन्होंने हर मुद्दे को, अपनी हर परेशानियों को बेबाकी से रखा। अब देखना दिलचस्प तो आने वाली 10 मार्च को ही होगा कि किसकी सरकार बनती है और किसका सुपड़ा साफ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जीतू शुक्ला के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।